नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो टीवी की दुनिया में तूफान मचाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई का सच सामने आते ही ईशा ने दिया सूरज को तलाक। चौंक गए ना आप? लेकिन यह सच है और इसकी पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह स्पेशल स्टोरी, जिसमें हर मोड़ पर मिलेगा एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग प्रोमो में यह दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ईशा ने यह कसम खा ली है कि जब तक वो दादा भाई को पकड़कर अरेस्ट ना कर ले, तब तक वह सूरज के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करेंगी। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा और साहसी फैसला है यह। एक तरफ है उसका प्यार, उसका पति सूरज, और दूसरी तरफ है उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारी कि वह दादा भाई जैसे खतरनाक अपराधी को कानून के शिकंजे में लाए। यह कसम सुनते ही घर में जैसे सन्नाटा छा जाता है। वेल दोस्तों, घर के सब लोग दंग रह जाते हैं ईशा के इस फैसले को सुनकर। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ईशा इतना बड़ा और कठोर निर्णय लेगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता। सूरज भी हैरान है, लेकिन वह ईशा के इस फैसले के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करता है। घर का माहौल भारी हो जाता है, हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर यह दादा भाई है कौन? लेकिन फाइनली अब कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। जहां पर यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब जो ईशा है, यहाँ पर उसे और उसके पुलिस वालों को यहाँ पर दादा भाई के आदमी अरेस्ट कर लेते हैं, यानी कि बंदी बना देते हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी खतरनाक स्थिति बन जाती है यह। जो ईशा दादा भाई को पकड़ने निकली थी, वही अब खुद फंस जाती है उसके ही जाल में। पुलिस टीम पूरी तरह घिर जाती है, चारों तरफ से दादा भाई के आदमियां धमकते हैं और किसी को भी भागने का मौका नहीं मिलता। जिसके बाद ईशा को भी बंदी बनाया जाता है। ईशा की हालत उस वक्त बहुत ही डरावनी हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि अब आगे क्या होगा, और जब वहां पर दादा भाई आएंगे तो ईशा के पैरों तले से खिसक जाती है जमीन। एक पल के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही रुक जाती है ईशा के लिए, क्योंकि वो दादा भाई कोई और नहीं जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूरज ही होने वाला है दादा भाई, जिसे देखकर ईशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सुनकर आप सब भी जरूर चौंक गए होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईशा चौंकी थी। जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी, जिसे वो अपना हमसफर मानती थी, वही अब उसके सामने एक खूंखार अपराधी दादा भाई के रूप में खड़ा है। यह पल ईशा के लिए किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं होता। ईशा कहती है, क्या सूरज तुम ही दादा भाई हो? उसकी आवाज कांप रही है, आंखों में अविश्वास और दर्द दोनों साफ झलक रहे हैं। सूरज कह देता है, हाँ ईशा जी, मैं ही दादा भाई हूँ। इतना सुनते ही ईशा का दिल टूट जाता है। सच्चाई इतनी कड़वी होगी, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। वेल दोस्तों, यहाँ पर दादा भाई का सच जानने के बाद जब ईशा और सूरज घर लौटेंगे मायूस होकर, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होगा। ना कोई खुशी, ना कोई बातचीत, बस एक गहरी खामोशी और भारी मन। तभी ईशा एक बहुत बड़ा कदम उठाती है, जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ईशा है, अब वो सूरज के हाथों में डिवोर्स पेपर दे देती है और कह देती है कि सूरज, मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रहना है। मैं तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर में देखना चाहती थी, गुंडे के रूप में नहीं। इन शब्दों में ईशा का पूरा दर्द, उसका टूटा हुआ भरोसा और उसके सपनों का बिखराव साफ नजर आता है। वह इंसान जिसे उसने एक ईमानदार अफसर के रूप में देखा था, आज वही उसके सामने एक अपराधी बनकर खड़ा है। तो क्या सूरज जो है, वह अपनी? दोस्तों, यहीं पर यह प्रोमो खत्म हो जाता है और दर्शकों को छोड़ जाता है एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ। अब सवाल यह उठता है कि क्या सूरज अपनी गलती को सुधार पाएगा? क्या वह ईशा को यह यकीन दिला पाएगा कि उसके दादा भाई बनने के पीछे कोई मजबूरी थी, कोई बड़ी वजह थी,
या फिर ईशा अपने इस फैसले पर अड़िग रहेगी और सूरज से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक टीवी सीरियल की कहानी नहीं है, बल्कि यह भरोसे, रिश्तों और सच्चाई के बीच की उस बारीक रेखा को दिखाती है जिस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। ईशा का किरदार यहाँ पर बहुत मजबूत होकर उभरता है, जो अपने फर्ज को अपने प्यार से भी ऊपर रखती है। वहीं सूरज का किरदार